रेखाओं से संबंधित शब्दावली और परिभाषाएं। अब हम आपको रेखाओं से संबंधित कुछ शब्दावली और परिभाषाएं बताएंगे। इस रेखा को देखो। यदि हम इस रेखा को भागों में बांटें, प्रत्येक भाग को रेखाखंड कहा जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक रेखा का एक भाग जिसके दो परिभाषित अंत बिंदु होते हैं रेखाखंड कहा जाता है। अब इस रेखा को देखो, इसे किरण कहा जाता है। किरण को एक अंत बिंदु वाले रेखाखंड के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। रेखा को देखें, इस पर 3 बिंदु हैं। यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं, तो उन्हें समरेखित बिंदु कहा जाता है। इस चित्र में बिंदु A, B और C समरेखीय बिंदु हैं। समरेखीय बिंदु के विपरीत असमरेखीय बिंदु भी होते हैं। इस चित्र को देखो। बिंदु A, B और C असमरेखीय बिंदु हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इन स्थितियों को कैसे चिन्हित करते हैं। रेखाखंड से शुरू करते हैं। रेखाखंड AB बार से चिन्हित किया जाता है और इस रेखाखंड की लंबाई को AB से चिन्हित किया जाता है। यदि हम किरणों के बारे में बात करें तो इसे AB और इसके ऊपर एक तीर के चिन्ह से चिन्हित किया जाता है। यहाँ हम रेखाखंड, लंबाई, रेखा और किरण को AB के रूप में निरूपित करेंगे। यहाँ तक कि कभी-कभी रेखा निरूपित करने के लिए छोटे अक्षरों की रेखा I, M और N का प्रयोग किया जाता है। जब एक ही अंत बिंदु से 2 किरणें उत्पन्न होती हैं, तो एक कोण का गठन होता है। एक कोण बनाने वाली किरणें कोण की भुजाएं कहलाती हैं और अंत बिंदु कोण का शिखर कहा जाता है। न्यून कोण, एक कोण जिसकी माप 0 अंश से 90 अंश तक होती है, एक न्यून कोण कहा जाता है। समकोण, एक कोण जिसकी माप 90 अंश के बराबर होती है, एक समकोण कहा जाता है। अधिक कोण, एक कोण जिसकी माप 90 अंश और 180 अंश के बीच होती है, एक अधिक कोण कहा जाता है। रेखीय कोण, एक कोण जिसकी माप 180 अंश होती है, एक रेखीय कोण कहलाता है। वृहत कोण, एक कोण जिसकी माप 180 अंश से अधिक किंतु 360 अंश से कम होती है, वृहत कोण कहलाता है। संपूरक कोण, 2 कोण जिनका योग 90 अंश अर्थात समकोण होता है, संपूरक कोण कहलाते हैं। अनुपूरक कोण, 2 कोण जिनका योग 180 अंश होता है, अनुपूरक कोण कहलाते हैं। आसन्न कोण, 2 कोण आसन्न कोण होते हैं यदि उनका उभयनिष्ठ शिखर हो, उभयनिष्ठ भुजा हो और उनकी गैर उभयनिष्ठ भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा की परस्पर विपरीत दिशा में हो। यहाँ कोण ABD और कोण DBC आसन्न कोण हैं। किरण BD उनकी उभयनिष्ठ भुजा है और बिंदु B उनका उभयनिष्ठ शिखर है। किरण BA और BC उनकी गैर उभयनिष्ठ भुजाएं हैं। जब 2 कोण आसन्न कोण होते हैं, तब उनका योग हमेशा उनकी गैर उभयनिष्ठ भुजाओं द्वारा बनाए गए कोण के बराबर होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कोण ABC और DBC आसन्न कोण नहीं है, क्योंकि उनकी गैर उभयनिष्ठ भुजाएं BD और AB उभयनिष्ठ भुजा BC के एक ही तरफ है। अगर गैर उभयनिष्ठ भुजाएं BA और BC एक रेखा बनाएं, तो यह कोण ABD और कोण DBC की तरह दिखेगा। इसे कोणों का रैखिक युग्म कहा जाता है।
शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं AB और CD एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है, तो इससे गठित दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सिद्धांत 2। यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 है, तो कोणों की गैर उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है। यह रेखीय जोड़ी सिद्धांत कहा जाता है।